यूरोपियन यूनियन की काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन जो है उसकी प्रेसिडेंसी आ गई है फ्रांस के पास। पाकिस्तान को ईयू की जानिब से जो हथियार मुहैया किए जाते हैं, हथियार प्रोवाइड किए जाते हैं, उन पर बैन लगा दिया जाए और मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया जाए। इस तरीके से जितना भी यूरोपीय यूनियन है वो ये पाबंदी जो मेरे हिसाब से जो यूरोपियन यूनियन है दे आर कंफर्टेबल विद इंडिया। आई एम गोना बी स्ट्रेट, दे आर कंफर्टेबल, वी आर नो वे। आई वुड से कि इंडिया जो है वो आपको बैकफुट पे लेता जाएगा और वो ऑलवेज लेता जाएगा। बेशक वो आप उसको वो हिंदुता कह लें या कुछ और कह लें, लेकिन ये होगा, ये है, ये रियलिटी है। हमें अपने आप को थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल पे फ्रांस को चेयरमैन अनाउंस कर दिया गया है। जी हाँ, फ्रांस बन चुका है, वहाँ की काउंसिल का चेयरमैन बन चुका है। इंडिया ने फ्रांस को ये कहा है टोटली तौर पे पाकिस्तान को बैन कर दें यूरोप की कंट्रीज में, यानी कि कोई ट्रेड नहीं होगी टोटली तौर पे पाकिस्तान जो है वो बैन कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, फ्रांस को यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष चुन लिया गया है। जी हाँ, अब यूरोपियन यूनियन में कौन सा देश हथियार ले सकेगा और कौन सा हथियार बेच सकेगा, उसका सभी जिम्मेदारी अब फ्रांस के ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, और अब पाकिस्तान को ये बात की चिंता है कि पिछले दिनों में पाकिस्तान ने जो फ्रांस के सदर के साथ में बदतमीजी की थी, फ्रांस शायद उसको उसकी सजा देगा और यूरोपियन यूनियन से उसका ट्रेड बंद हो जाएगा। भारत ने भी फ्रांस को कहा है कि पाकिस्तान को कोई भी हथियार यूरोपियन यूनियन की तरफ से ना दी जाए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या होता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी रिसेंटली एक खबर आई है जिसमें हमें पता चला है कि इंडिया ने फ्रांस को मना किया है कि फ्रांस जो है वो यूरोपियन यूनियन को मना करे किसी भी किस्म का असलहा पाकिस्तान को सप्लाई करने के लिए। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि असलहा या कुछ और, इसका तो वैसे तो पीस होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जो है फॉल्ट थोड़ी सी हमें भी है कि हमने अपने आप को अपने रिनाउन नहीं किया जो हमें करना चाहिए, और जो हमने इस्टेब्लिश नहीं किया, हालांकि नेसेसिटी जो है वो उनको हमारी होनी चाहिए। दैट्स वाई इंडिया जो है, इंडिया एक ग्लोबल जो है ना, उसने सबको कंट्रोल किया हुआ है। और कोई भी चीज़ ले लें आप, मेडिसिन से लेकर छोटी से बड़ी चीज़, वो इंडिया हर किसी को प्रोड्यूस करके दे रहा है। और हमारा फॉल्ट ये है कि हम ऑलवेज शॉर्टकट एंड कट कॉर्नर्स देखते हैं। तो इस वजह से मेरे हिसाब से जो बात है कि उसने मना किया है, ये इस जस्ट लाइक यू कैन से इसके बैक डोर चैनल जो बातें हो रही हैं उस वजह से है, लेकिन ये कोई ओपन बात तो नहीं है। लेकिन इंडिया ऑलवेज, ऑब्वियसली कि इंडिया ऑलवेज आपका राइवलरी है, उसने ऐसा करना है। वो किसी है कि भारत ने ये कदम इसलिए उठाया है कि ये एक बहुत ही गोल्डन चांस इंडिया के लिए इसलिए था क्योंकि फ्रांस को अभी ही 14 ईयर्स में फर्स्ट टाइम ईयू काउंसिल की प्रेसिडेंसी मिली है। फ्रांस जो है वो 14 ईयर्स में फर्स्ट टाइम ईयू काउंसिल का प्रेसिडेंट बना है। अब उसके पास बहुत से ऐसे राइट्स होंगे जिनको वो इस्तेमाल करते हुए बहुत कुछ कर सकता है। और इसके अलावा हम ये जानते हैं कि फ्रांस और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ख़राब रह चुके हैं। अगर आप रीसेंट पास्ट में देखिए तो टीएलपी ने जो फ्रांस और उसके एम्बेसडर को निकालने के लिए जो प्रोटेस्ट किए थे पाकिस्तान में, उसके बाद और उस दौरान हमने देखा कि फ्रांस के जो एम्बेसडर्स थे उनकी तरफ से, वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से कुछ इस तरह की बातें की गई और जवाब दिया गया पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर ट्वीट्स के ज़रिए। यहाँ से कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने जो ट्वीट्स की थी उनका भी उस तरफ से जवाब आया। ये सब कुछ होता रहा तो कोई रिलेशंस इतने अच्छे नहीं रहे। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि भारत ने ये सवाल जो उठाया है कि क्योंकि एक तो फ्रांस के पास प्रेसिडेंसी आ गई, वो ये कर सकता है, और वो बाकी तमाम यूरोपियन यूनियन जो है उस पर ये दबाव डाल सकता है, उनको प्रेशराइज कर सकता है। अगर ये फैसला कर ले फ्रांस एज ए प्रेसिडेंट, क्योंकि इस वक्त प्रेसिडेंसी उसके पास है, तो वो बाकी यूरोपियन यूनियन को इस बात पर कायल कर सकता है, उनको इस बात पर ला सकता है कि पाकिस्तान को जो भी हथियार वहाँ से फराहम किए जाते हैं, वेपन्स, उन सब पे पाबंदी लगा दी जाए और वो उन सबको फिर वो मानना पड़ेगा। इस तरीके से जितना भी यूरोपीय यूनियन है
वो ये पाबंदी जो पाकिस्तान के ऊपर लगा देगा। अब इंडिया ने ये सवाल कब उठाया ये मैं आपको बता देती हूँ। ये टॉक्स हुई थी, आप कह लीजिए कि डिफेंस मिनिस्टर लेवल टॉक्स थी ये, जिसमें कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर के सामने ये बात रखी थी और उनको ये कहा था कि ये बात होनी चाहिए। और ये लास्ट मंथ की बात है, यानी ये कि दिसंबर में ये टॉक्स हुई थी और उस दौरान भारत ने ये सवाल फ्रांस के सामने रखा था। और उन टॉक्स के दौरान ये एक पॉइंट भी डिस्कस हुआ था कि वो ये चाहता है भारत कि ये पाबंदी। चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन को इंडिया प्रेशराइज करता है और इंडिया का इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा असर रसूख बढ़ रहा है दुनिया पे, तो ये काफ़ी चांस है कि वो उसकी बात माने। एक तरफ उससे पहले ऑब्वियसली पहले अमेरिका डालता रहा है प्रेशर, कुछ केसेस में सबमरीन के केस में डालता रहा है प्रेशर कि वो ना उनको दे। तो अब ये ऐसा है कि मतलब अब इंडिया का ज़रा इंडिया ऊपर जा रहा है, तो मतलब ये तो वही बात है कि बस कि जिसका असर ज़्यादा है, तो सूख जो अपने मेहनत से ऊपर गया है उसका तो दुनिया पे असर बढ़ेगा। पाकिस्तान करेगा तो पाकिस्तान का असर बढ़ेगा। पाकिस्तान के चाइना के साथ दोस्ती है, उनका जितना मफाद पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है उसमें वो बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत दोस्ती बहुत गहरी है। लेकिन जहाँ उनका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, वो ज़्यादा उनका ये पॉलिसी है, उनकी ये फॉरेन पॉलिसी में शामिल है कि वो दूसरे मुल्कों के मफादात में, दूसरे मुल्कों के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते। उनके अपने झगड़े बहुत हैं आजकल, जिस तरह अमेरिका के साथ उनका जो ताल्लुक़ बना हुआ है वो इस तरह से नहीं घुसते कि वो एक सिलसिला पैदा हो जाए लड़ाई का। या तो आई डोंट थिंक सो कि कोई उस, और पाकिस्तान को ये ख़ुद ही सॉल्व करना होगा जाकर, ऑब्वियसली जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके ज़रिए और बातचीत के ज़रिए, और कोई ज़रिया नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आप रीज़न्स देख लें कि इंडिया ने क्यों कहा है बैन करने का। एक तो हम फाइनेंशियली इतने डिटोरिएट हो गए हैं कि हमारी कोई से नहीं है। अब इंडिया हर जगह में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से प्रेशराइज कर रहा है, पूरी दुनिया को प्रेशराइज कर रहा है। बहुत और इश्यूज़ में, इवन पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में वो बैन वगैरह लगवाने के चक्रों में है। तो हमें अपने आप को भी ठीक करना होगा शायद। एक तो जो हमारी बैन आउटफिट्स हैं, जैसे बहुत सी कलअदम तंजीमें हैं या हम सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, उनको ख़त्म करना चाहिए और हमें भी दुनिया के साथ चलना होगा। ये नहीं हो सकता कि हम अपनी एक स्टेट कायम कर लें पूरी दुनिया में और हम अपनी मर्ज़ी से चलें। हमें इंटरनेशनल रूल्स को और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझ के उन चीज़ों के साथ ही हमें चलना होगा। तो ये वो है मेरा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इम्प्लीमेंटेशन अगर ये हो जाती है इस बात पे, इंडिया की इस बात पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, तो सर आप इसको कैसे देखते हैं कि इसका पाकिस्तान पर फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ऑफ कोर्स इसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। एक तो हम पे काफ़ी जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, टेक्सटाइल से लेके फूड आइटम, जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाएंगी और हमारे फॉरेन रिजर्व्स में बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा। ऑलरेडी हम बहुत डाउनफॉल आ जाएगा और हम ऑलरेडी एक मुश्किल हालात में हैं। तो मज़ीद सैंक्शंस, मेरा नहीं ख्याल कि हमारी कमज़ोर मईशत इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकती है। सर, सेंक्शंस पे सेंक्शंस लगने का मतलब ये है कि और आपका जो मुल्क है वो थोड़ा सा वीक होता जाता है इकोनॉमी वाइज और काफ़ी चीज़ों के हवाले से जो है ना कमज़ोर होता है। तो सर आप इसको कैसे देखते हैं? ऑफ कोर्स जितने, अब देखें, हमें ये रीज़न फाइंड आउट करना है कि ये सैंक्शंस हम पे ही क्यों लगते हैं, क्या वजह है। सर हमें चाहिए ना कि हम मेहनत करें। हमारे अंदर शायद कुछ गलतियां हैं या हम अपने आप को ठीक नहीं कर रहे, इस वजह से सारी दुनिया हम पे सैंक्शंस लगा रही है। जिसका जो दिल करे हमारे साथ वो बिहेव